नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर का फेसबुक लाइव। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि फरीदाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के देखने के लिए आज हम आए हैं फरीदाबाद के ओल्ड मार्केट में, जो कि बहुत पुराना मार्केट है, एनआईटी से भी ज़्यादा पुराना मार्केट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जिनकी हालात आपको कैमरामैन दिखाएंगे। अब देखिए कैसी हालात में ये स्मार्ट टॉयलेट है। नाम तो इनका स्मार्ट है, पर इसमें स्मार्टनेस की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। दरवाज़ा है, पर दरवाजे में ऊपर का शेड नहीं है। नीचे दरवाज़ा है, उसका भी शेड नहीं है। आप अंदर देख सकते हैं। कैमरामैन एक बार आप वॉशरूम का कम्बोर्ड दिखाइए कि कम्बोर्ड कैसा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं और उन्हें वॉशरूम जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बदबू आ रही है और इतने समय से यहाँ पर किसी ने कोई सुध नहीं ली। 2018 में स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा लागत लगी थी। 102 टॉयलेट्स ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाए गए थे, 102 टॉयलेट्स एनआईटी क्षेत्र में लगाए गए थे, पर पूरे फरीदाबाद में टॉयलेट्स की हालत ऐसी है। आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत में ये वॉशरूम्स है और लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग टॉयलेट्स के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। यहीं पर रोज़गार के लिए उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई शॉप्स चलाते हैं और बदबू की हालत इतनी है कि यहाँ पर बैठा नहीं जा सकता। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जेंट्स टॉयलेट है, इसकी भी हालात आपको दिखाई जाए। कितना सुंदर और साफ़ वातावरण सरकार लोगों को, जनता को मुहैया करवा रही है। आप देखिए कैसा ये टॉयलेट है, पूरे में यूरिन बह रहा है और गंदगी से सराबोर है ये वॉशरूम। यहाँ पर दुकानदारों से भी मैं बातचीत करूँगा और जानूँगा कि उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये नरेंद्र गुप्ता जी के अंडर आती है और लोगों ने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, उनसे कहा कि इसको बनवाएं, हमारी भी सुध लें, क्योंकि हम भी आपकी जनता हैं, हम ही ने आपको चुन के यहाँ पर पद पे बिठाया है। अब देखिए कि दरवाज़ा है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दरवाज़ा लगने के बाद खरंजे लगा दिए गए। दरवाज़ा बनने के बाद तो दरवाज़ा बाहर खुलता है, पर खरंजे हैं तो इसकी वजह से दरवाज़ा भी नहीं खुल पा रहा है। अब आदमियों को शायद इसके अंदर कूद के जाना पड़े या इसमें से अंदर निकल के जाना पड़े। दिक्कतों का सामना तो उन्हें करना ही पड़ता है। सरकार बताएगी कि किस तरीके से इसके अंदर आदमी जाएगा। मैं लोगों से पूछूंगा जो यहाँ पर मौजूद हैं कि वो उड़ के जाएगा या नीचे से जाएगा, अंदर कैसे जाएगा, ये सवाल है। मैं जनता से भी पूछूंगा जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी संता जी। आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रही हैं? 30 साल से। 30 साल से। ये जो बाथरूम है ये कितने समय से इस हालत में है? ये अभी साल भर से ऐसा ही है। तो आपको अगर पेशाब के लिए जाना होता है या कहीं टॉयलेट्स के लिए जाना होता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? हम तो गोदाम में जाते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ से कितनी दूर है वो? बहुत दूर है। बहुत दूर है। तो आप लोगों ने कभी किसी से बातचीत करने की कोशिश की? करी कम्प्लेक्स वाले इनको तो कही थी, तो किसी ने कोई सुध नहीं ली? नहीं, वो कह रहे कि बनवाएंगे, अभी तक तो बना नहीं। तो कब बनेगा ये? क्या पता, साल भर हो गया बाबूजी। हम तो बहुत परेशान, रात दिन हम तो यहीं रहते हैं। जी, आपका यहीं पे बसेरा है? हाँ, यहाँ ये झुग्गी है हमारा, रात दिन यहीं रहते। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उनका झुग्गी भी दिखाएं जहाँ पर वो रहते हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं तो बदबू आती होगी, गंदगी है और क्या, बहुत सड़कें मर जाते हैं जी। मैं महिलाओं से भी बातचीत करूंगा। आपका शुभ नाम? पूजा। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। क्या आप दुकान लगाती हैं या रहती हैं? दुकान लगाती हैं। दुकान किस चीज़ की दुकान है आपकी? कॉस्मेटिक की। तो ये वॉशरूम जो है, जैसे महिलाएं हैं आप और आपके भी एक समस्या रहती है, महिलाओं को भी वॉशरूम की आवश्यकता है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? इधर ही जाना पड़ता है। ये 1 साल से हम कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई सुनवाई हमारी। और बदबू आती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जी। बहुत परेशान रहते हैं हम बैठे। तो कोई आता नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता। और ये दरवाज़ा जैसा है ये एज इट इज़ ऐसा ही है? ऐसा ही है जी, 1 साल से ऐसा ही है। मेरे साथ यहाँ पर महिला भी हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। आपका नाम? चक्कर क्या है, कंप्लेंट करते करते हो गए परेशान जी। सरकार को नहीं पड़ता कोई फर्क जी, बिल्कुल भी। सरकार को यो नहीं फर्क पड़ता है, वो तो ये बोल देते हैं यहाँ से हटो, अपने घर बैठो जी। नहीं तो रोजगार के लिए आदमी कहाँ जाए? रोजगार के लिए बोलते हैं कि यहाँ रोड पर लगाओगे। नहीं, कहीं भी लगाए, कहीं भी लगाए तो ये यहाँ की तो कई बार कंप्लेंट कर चुके जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो महिलाओं को तो दिक्कत होगा, महिलाओं को दिक्कत हो या जेंट्सों को दिक्कत हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग कहाँ जाते हैं अगर आपको टॉयलेट जाना होता है? या देखो जी, हम तो मतलब 3 साल तो मुझे हो गई यहाँ बैठे, मैं तो इसमें झकती नहीं हूँ जी, मैं तो अपने घर जाती हूँ। लेकिन दिक्कत तो सबके लोगों को है, सभी को दिक्कत है, क्योंकि रात को 11 बजे तक 12 बजे तक यहाँ रहते हैं हम लोग, त्योहार लगाते हैं, दिक्कत तो सब लोगों को है। पर सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगती, कई बार कंप्लेंट करती है जी, क्योंकि यहाँ बीमारी फैलती है इन चीज़ों से। हाँ, गंदगी है, स्वाभाविक बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो तो ये बोलते हैं रोजगार छोड़ो, घर में बैठो। तो रोजगार सरकार भी तो देगी, रोजगार बीजेपी रोजगार दे या ना दे, वो तो मतलब ये बोलती है कि हाँ मत बैठो, घर बैठो। तो वॉशरूम से रोजगार का क्या लेना देना है? पता नहीं जी। तो घर बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, इतनी मार्केट बैठ जाएगी घर, जो पीछे तक। हाँ, ये कोई घर मार्केट थोड़ी बैठ जाएगी, हम तो बैठ जाएंगे। पटड़ी वाले दुकानों वाले दुकान छोड़ देंगे क्या? सही बात सरकार ये नहीं सुनती, सुना सरकार की क्या बात है? हम तो पटड़ी वाले हैं, इधर उधर चले जाएंगे, दुकान वाले मार्केट छोड़ के कहाँ जाएंगे जी, ये नहीं पता इनको। दिक्कतों का सामना तो सभी को करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए 2 करोड़ की लागत में ये बाथरूम वॉशरूम बनाए गए थे, जिसकी सुविधा जनता के लिए थी। जनता नेताओं को चुनती है, परंतु नेता पद पे आ जाते हैं और वो जो सुविधा है, वो मूलभूत सुविधाएं इंसानों को, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती। मैं एक जनाब से बातचीत करूँगा, यहाँ पर उनकी शॉप है, मैं बातचीत करूँगा लोगों से। सर, आपका क्या नाम है? हमारा वाला बाबू जी। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करें और क्या करें? मजदूरी करते हैं। तो जो बाथरूम है, इसकी हालत कैसी है? बहुत खराब हो रही है बाबू, बड़ी परेशानी है जी। यहाँ बहुत परेशानी है जी। जी, यहाँ देखो दारू वाली, इसमें दारू पीते हैं, दुनिया भर का पेशाब रुकता है, तो पहुओं को इसी में डाल जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसी में बैठ के शराब पीते हैं? पता नहीं, इसी में घुस के पी के वो जिसी में पेशाब करते हैं उसी में डाल जाते हैं, वही तोड़ जाते हैं। वही तोड़ जाए, ये दारू बाई, ये नन्हे गेट वेट सब इन्होंने तोड़ रखे हैं। ये साल भर हो गया ऐसा ही है, टूटा हुआ जी, टूटा हुआ तो साल भर से है ये। अभी ये पटड़ी अटड़ी ये लगा दी, इससे ये गेट ही नहीं खुल रहा जी। तो आपने देखा कि स्मार्ट सिटी की ये हालत है। हमें कुछ और चीज़ें भी सुनने में आई कि यहाँ पर शराबी शराब पीते हैं और बोतलों को कमबोर्ड के अंदर डाल जाते हैं, यूरिन बाहर बह रहा है और गंदगी इतनी है कि मक्खियों का अंबार लग रहा है। और स्मार्ट सिटी, हरियाणा में 2 ही स्मार्ट सिटी बने थे, जिसमें से एक फरीदाबाद है, और फरीदाबाद की ये हालात हैं। आप देख सकते हो मेरे साथ कुछ यंग जनरेशन के बच्चे भी खड़े हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उनकी तरफ कैमरा को दिखाएं। आपका नाम? कृष्णा दीक्षित। कृष्णा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। तो आप यहाँ पर रहते हैं, आसपास कहीं रहते हैं? तो जब आप मार्केट में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं आप? अगर वॉशरूम जाना है, आपको टॉयलेट जाना है, तो वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हैं आप? सर आगे चल के एक और पब्लिक टॉयलेट है, उधर ही पब्लिक टॉयलेट है उसमें। आपको अच्छा लगता है? यहीं आपका घर है, आसपास में इतनी गंदगी है, ये है? नहीं सर। इसके लिए कुछ घर वालों पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता होगा ना, मार्केट में आते हैं शॉपिंग करने और बदबू आ रही है, इतनी सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं। नहीं सर, उधर वाले में ही ठीक है, वो थोड़ा ठीक रहेगा, पर ये थोड़ा गंदगी वाला है। हाँ, इसमें थोड़ी इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें थोड़ी गंदगी टाइप की है, यूरिन इसमें बाहर फैलता है जी। आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों से भी बातचीत की, यहाँ पर वृद्ध लोग भी हैं जिन्होंने सारी अपनी दिक्कतें समस्याएं बताई। और स्मार्ट टॉयलेट, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि ये विडंबना है कि बाहर नेम प्लेट लगा दी गई है कि स्मार्ट टॉयलेट है। ये स्मार्टनेस मेरे को कहीं दिख नहीं रही है इस टॉयलेट के अंदर कुछ भी। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं, कमबोर्ड का हालत आप देख सकते हैं कि कमबोर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, WC लगा हुआ है, सब कुछ टूटा पड़ा है अंदर, पाइपलाइंस तक, फिटिंग्स तक उखाड़ ली गई हैं, शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं अंदर। और ऐसी स्थिति है कि आदमियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए की लागत से ये वॉशरूम्स को बनाया गया था। और पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान हर साल हर वर्ष चलाया जाता है, जिसमें रैंकिंग लेने के लिए प्रांत प्रदेश के लोग, सरकार बहुत मेहनत करती है और वो चाहती है कि हमारे शहर की रैंकिंग नंबर 1 आए, हम अच्छी रैंकिंग लाएं। तो उस समय पे ये वॉशरूम्स को बनाया जाता है, उनका जीर्णोद्धार किया जाता है। अब देखते हैं कि इस वॉशरूम का जीर्णोद्धार कब होगा, कब ये सामने मार्केट में, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाए कि कैसी दुकानें हैं। और ये दुकानें 30-30, 40-40 साल पुरानी हैं। ये जो मार्केट है बहुत पुराना मार्केट है। और जो
सरकार वॉशरूम्स बनवाती है वो इसलिए बनवाती है क्योंकि उन मार्केटों को उन्होंने चिन्हित किया था जहां पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, सबसे ज़्यादा पब्लिक का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, लोग ज़्यादा कम्यूट करते हैं, उस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉशरूम्स बनवाए गए थे। तो ये जो मार्केट है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ ओल्ड फरीदाबाद में, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा कम्यूट होता है, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये सुविधा सरकार प्रोवाइड करवा रही है, दे रही है। मैं बस्ती के लोगों से भी बातचीत करूँगा। आपका शुभ नाम? नाम आपका? सुरते। आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं ओल्ड मार्केट में? 20 साल से 20 साल से। ये बाथरूम की जो हालत है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे हम बहुत परेशान रहते हैं जी। बतेरी कहली यहाँ एकदम जैसे गेट बनवाते हैं ऐसे तोड़ देते हैं जी। हाँ तो हाँ दरवाजा तोड़ जाते हैं। हाँ और बाथरूम की हालत ऐसी है कि कोई जा भी नहीं सकता। कोई जा भी नहीं, बांस भी बहुत मारते, बहुत बदबू तो आ ही रही है। हाँ, मच्छर भी बहुत खाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये आपका तो यहीं पे ही झुग्गी है पास में, तो दिक्कत ज्यादा दिक्कत है हमें जी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ के रिहायशी लोगों से भी बातचीत की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या है रीज़न। गवर्नमेंट सरकार सिर्फ वादे करती है और वादे के नाम पे ऐसी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कोई सोना चांदी या कुछ पैसा किसी से नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। वॉशरूम चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऐसी चीज़ें बाज़ार में ज़रूर होनी चाहिए। ये सफाई मांग रहे हैं, ये वॉशरूम मांग रहे हैं और वॉशरूम के नाम पर आपको टूटे हुए दरवाजे, टूटे हुए कम्बोर्ड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मंत्री पद पर मंत्री आसीन है और लोगों को, गरीबों को, जो जनता यहाँ पर नौकरी कर रही है या दुकानें चला रही हैं, उनको ये मिल रहा है। और बाहर स्वच्छता के नाम पे उन्हें बाहर वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट्स के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जिससे गंदगी फैलती है। और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई वादे लोगों से किए थे और उन्होंने ये स्कीम चलाई थी, ये मुहिम चलाई थी कि देश में स्वच्छता हो, सफाई हो। सफाई पर दिखती नहीं है क्योंकि नगर निगम जो है वो अपने काम करने के मामले में बड़ा लचर नज़र आता है, क्योंकि नगर निगम ने वॉशरूम्स बनवा दिए हैं। और मैं एक इस समय इस जगह पे इस वॉशरूम की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप फरीदाबाद में ट्रैवल करते हैं तो आपको फरीदाबाद में कई जगह ऐसी ही हालत, ऐसी ही जर्जर हालत में वॉशरूम्स मिलेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा नगर निगम से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसकी सुध लें, वॉशरूम को निर्माण करवाएं, इसका जीर्णोद्धार करवाएं, जैसे लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यहाँ पर नौकरी करने वाले लोगों को जो रोज़गार के लिए इधर आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखते रहें न्यूज़ NCR। कैमरा पर्सन विशाल कौशिक के साथ हर्षवर्धन को दे इजाज़त। धन्यवाद।